हेलो एवरीवन, मैं संजय सेन आप सभी का स्वागत करता हूं तरुणा डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज के जितने भी क्वेश्चंस मैं आज आपको करवा दूंगा उससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, इससे पहले मैं आपको 12 से 13 चैप्टर्स करवा चुका हूँ। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको जाकर देखिए पहले। ठीक है, इसके अलावा परसेंटेज के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। परसेंटेज मैंने आपको करवा दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस भी करवा दिया है, तो थोड़ा थोड़ा उसके बारे में आप भी जो है आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को समझ पाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स होते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ पहले ही। ठीक है, उनको थोड़ा सा ध्यान से नोट कर लेना। कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक हैं और आपने बचपन में स्कूल्स में भी पढ़ी होंगी कि साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका मूलधन गुना में दर गुणा में समय और बटे में होता है आपका 100 यानी 100। पी होता है आपका मूलधन यानी प्रिंसिपल, आर होता है रेट यानी दर, और टी होता है समय आपको पता ही होगा, टाइम होता है, बटे में होता है 100। और ऐसा ही मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। ओके, यहाँ तक आपको चीज़ें जो है पता होती हैं पहले ही। यहाँ से जो है आपसे रेट भी पूछ लेते हैं कि रेट परसेंट क्या होगा, टाइम क्या होगा, ये भी पूछ लेते हैं। ठीक है, इसी एक फॉर्मूले से आपसे कई सारी चीज़ें जो है पूछी जाती हैं। ओके, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो थोड़ा समझ लीजिए आप। देखिए दोस्तों, साधारण ब्याज होता क्या है। साधारण ब्याज के पहले तो आपको पता होना चाहिए, जो बेसिक चीज़ें हैं वो पता होना चाहिए। जैसे जो साधारण ब्याज होता है वो आपको हर साल बराबर बराबर मिलता है। ठीक है, जैसे मैं कह दूं आपसे 8% की दर से 3 साल के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, बताइए आप। आप कहोगे कि सर अभी आपने बताया कि साधारण ब्याज जो होता है वो हर साल बराबर बराबर होता है, तो हर साल यानी पहले साल 8% होगा, दूसरे साल भी 8% होगा और तीसरे साल भी 8% ही होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, तीनों का सम करेंगे तो ये हो जाएगा 24%। ओके, आई होप यहाँ तक चीज़ें जो है आपको समझ में आ गई होंगी। कहना मैं ये चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जो ब्याज होता है वो हर साल बराबर होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो चीज़ आती है यहाँ पे आपसे जो पूछी जाती है, मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए। देखिए, मिश्र धन जो होता है आपका वो होता है आपका प्रिंसिपल प्लस SI यानी साधारण ब्याज जो होता है वो होता है आपका अमाउंट यानी मिश्र धन। अमाउंट को हम जो मिश्र धन होता है उसे हम A से डिनोट करेंगे। ठीक है, अमाउंट होता है ये, तो इसको हम A से डिनोट करेंगे। ओके, ये चीज़ आपको वैसे पता होती हैं, फिर भी मैंने आपको बता दी हैं। यही चीज़ें हैं जो आपसे पूरे चैप्टर में यूज़ होंगी, और बाकी की जो चीज़ें होंगी अगर आपसे क्वेश्चन के हिसाब से पूछेगा तो मैं आपको जो है बता दूंगा आगे ही। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चंस देखते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप लोगों के सामने। कहता है इसमें 6,000 रुपये पर 6% की वार्षिक दर से 8 माह का मिश्रधन क्या होगा। मिश्रधन पूछा है यहाँ पे, यानी अमाउंट पूछा है आपसे। अमाउंट मैंने अभी बताया था क्या होता है आपका मूलधन प्लस यानी
साधारण ब्याज यही होता है। मूलधन तो आपके पास है ही, साधारण ब्याज और निकाल लेते हैं, उन दोनों को ऐड कर देंगे, मिश्र धन आपका आ जाएगा। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए अभी जो फॉर्मूला बताया मैंने, क्या बताया, मूलधन क्या है यहाँ पे 6000 गुणा में दर कितनी है 6%, ठीक है। और 6% को परसेंट नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे 6 ही रहेगा, ठीक है। और इनटू में आएगा 8, लेकिन ये माह में है, ठीक है, महीने में है, तो इसे साल में कन्वर्ट करने के लिए बटे में 12 भी लगाना पड़ेगा। और कंप्लीट के नीचे जो है 100 आता ही है। इन्हें सॉल्व कर लीजिए, आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। तो साधारण ब्याज क्या निकल के आएगा, यहाँ पे करते हैं सॉल्व। 0 से 0 कट जाएंगे दोनों, 12 से ये 5 पर जाएगा, तो 6 पंजे 30 हो जाएगा, 30 अट्ठे 240 हो जाएगा, ठीक है। तो 240 जो है रुपए आपका क्या होगा, ये होगा साधारण ब्याज 240 रुपये। लेकिन आपसे साधारण ब्याज नहीं पूछा है, ठीक है, साधारण ब्याज छोड़ना पूछा है आपसे पूछा है मिश्र धन। देखिए 6000 रुपये आपका क्या है मूलधन, प्लस अभी साधारण ब्याज निकल के क्या है आपके पास 240, इन दोनों को ऐड कर लीजिए आपका अमाउंट आ जाएगा 6240 रुपये। और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। बताइए इस क्वेश्चन में किसी को भी दिक्कत है तो। देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग की जो 10 मिनट की वीडियो होती है उसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझा करें, उसके बाद जो मैं अपनी स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। अगर आपको स्टार्टिंग की 10 मिनट की वीडियो समझ में नहीं आएगी तो आगे भी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखा करें सारी चीज़ों को। नेक्स्ट, और वीडियो को आप देखने के बाद प्लीज़ लाइक कर दिया करें, और कोई भी अच्छा सा कमेंट जो आपको लगे वो कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। कहता है इसमें 2500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पे सीधा ही आपसे सिंपल इंटरेस्ट ही पूछा है, और सिंपल इंटरेस्ट ही हम डायरेक्ट निकालेंगे। तो मूलधन गुना में दर गुना में समय बटे में 100 करना होता है। तो मूलधन क्या है यहाँ पे 2500 रुपये, दर क्या है 5, टाइम कितना है 219, लेकिन ये डेज में है, इसे साल में कन्वर्ट करने के लिए आपको बटे में 365 से भाग देना होगा, और बटे में टोटल 100 आता ही है, तो इनटू करना पड़ेगा यहाँ पे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट ही जाएंगी, ओके। अब देखिए जो 219 होता है, ये 3 से डिवाइड होगा, किससे ये होगा 73 से मल्टीपल होता है ये 73 का, 3 3 और 3 7, हाँ, तो ये 3 से जाएगा, ठीक है, और ये जाएगा 5 पर, तो 3/5 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये जो है 73 से कटता है 219, और ये 365 73 से ही कटता है, दोनों ऊपर नीचे, सो ये कट गए, 5 से 5 पर कट जाएगा। तो अब आपके पास साधारण ब्याज जो आएगा वो आएगा 75 रुपये। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल, ओके। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको मैंने बोला है कि मैं हर वैरायटी का क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, ठीक है, और इनसे बाहर आपका कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल पूछेगा नहीं, आगे का पता नहीं, ठीक है। अभी तक मैंने जितने भी पेपर्स देखे हैं आपके, उन पर बेस्ड जो है क्वेश्चंस मैं करवाता हूं हमेशा, ताकि आपको जो है क्लियरिफिकेशन मिले। चाहे आप जो है एयरफोर्स की तैयारी करें, चाहे आर्मी की तैयारी करें, चाहे आर्मी का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे जीडी का, क्लर्क, टेक्निकल, किसी का भी एग्ज़ाम हो, आप जो है तैयारी कर सकते हैं इन वीडियोस से, ठीक है। और भी बड़े बड़े एग्ज़ाम्स की आप जो है इनसे तैयारी कर सकते हो, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इनके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछेगा। सो क्वेश्चन नंबर
3 है यहाँ पर, कहता है किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6944 रुपये है, तो वो धनराशि क्या होगी, यह पूछा है आपसे। ठीक है, तो देखिए मैंने अभी बताया कि मिश्र धन होता क्या है। मिश्र धन होता क्या है, तो मिश्र धन जो होता है यानी अमाउंट जो होता है आपका, वो होता है आपका P यानी मूलधन प्लस साधारण ब्याज। आप कहेंगे यस। देखिए दोस्तों, जो अमाउंट होता है ना, जो अमाउंट होता है ये होता क्या है, मूलधन यानी 100% प्लस ये क्या है, साधारण ब्याज। अभी मैंने बताया साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। हर साल जो है ब्याज जो है बराबर होता है, तो 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, आप कहोगे 24%, तो टोटल हो जाएगा 124%। आप कहेंगे यस सर। तो यहाँ पे एक्चुअल में चीज़ क्या है, अब समझिए, अब आपको समझ में आ जाएगा। तो 124% जो है ना, 124% जो है, ठीक है, 124% जो है ये एक्चुअली 6944 के बराबर है, और आपसे मूलधन यानी 100% पूछा है। क्या अब आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, बताइए। तो करते हैं, चलिए देखिए दोस्तों कैसे करेंगे इसे सॉल्व, समझिए। तो इसे काट लेते हैं हम 4 से कटेगा कि 2 से काट लेते हैं, पहले 2 नहीं, मैं पहले सिंप्लीफाई कर देता हूँ उसका थोड़ा सा, ताकि आपको जो है समझ में आए, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा ये। तो देखिए 1% क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास 6944, लेकिन हमको निकालना क्या है 100%। ठीक है, 100% निकालना, तो 100% निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको, 100% हो जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट ही जाएगा। अब करो सॉल्व, अब आपको समझ में भी आएगा ये। ठीक है, तो इसे काट लेते हैं आप, ये कैसे जाएगा, 2 से काट लेते हैं, 2 छिक 2 दूनी, 2 तिया 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी। ठीक है, एक बार और काटते हैं 2 से, 2 तिया 2 एकम 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 छिक 12। ओके, अभी देखते हैं किस पर जाता है ये। तो ये जाएगा 8 पर जाएगा ना, ये जाएगा 8 पर, 31 8 से 24, सॉरी 8 पे नहीं जाएगा ना, 31 पे जाएगा, ये जाएगा 5 पर जाएगा। ठीक है, 5 पर जाएगा ये, 5 पर, ठीक है 5 पर जाएगा, तो ये 155 हो जाएगा ना, 155, और ये हो जाएगा 8 और 18 बचेगा। ठीक है, फिर जाएगा ये 6 पर, तो 5600 आएगा ऊपर। ठीक है, मतलब 31 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 31 का पहाड़ा हर किसी को नहीं आता, मुझे भी नहीं आता। ठीक है, इसी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो 56 आएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करने के बाद, मतलब ये क्या हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ठीक से लिख देता हूँ, आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, जो 6944 है ना, ये 124 यूनिट की वैल्यू है, और आपको निकाली 100 की वैल्यू, तो ये जो है 56 पर जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, और 56 की मल्टीप्लाई से करोगे 100 से, तो ये 5600 हो जाएगा यहाँ पे, 5600 रुपये। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। ओके, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको थोड़ा बड़ा पहाड़ा जो है सॉल्व करना आना चाहिए जल्दी से, अदरवाइज जो है आप अटक जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको देखिए। किसी धन का साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्र धन 87 रुपये है, तथा 3.5 वर्ष का जो है मिश्र धन 9600 रुपये है, तो ब्याज की दर क्या होगी, ये पूछा है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल जब मिश्रधन चेंज होता है ना साधारण ब्याज में, तो साधारण ब्याज की वजह से ही इंक्रीज होता है। मतलब मैं आपको बताता हूँ,
3.5 वर्ष का जो यहाँ पे ब्याज आ रहा है ना, 3.5 वर्ष का जो ब्याज आ रहा है, ये कितना आ रहा है? 9600 रुपये। ठीक है, 9600 रुपये तो है। आप कहोगे यस। अभी देखिए 9600 रुपये है ना 3.5 वर्ष का, और 2 वर्ष का कितना है? 2 वर्ष का कितना है यहाँ पे? ये है 8700। ठीक है, 2 से 3.5 वर्ष हो रहा है ना ये। एक्चुअली ये साधारण ब्याज की वजह से ही बढ़ रहा है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कीजिए आप, 0 0, 16 में 7 घटाओगे तो 9, यानी 900 आएगा। और ये इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो आ जाएगा 1.5 साल। मतलब जो ब्याज आ रहा है ना 1.5 साल का, ये साधारण ब्याज आता है हमेशा। ये ध्यान रखना आप कि इन पर घटाने के बाद हमेशा साधारण ब्याज आता है, क्योंकि जो ब्याज है ना सिर्फ वही आगे बढ़ रहा है यहाँ पे, ना कि मिश्रधन। मिश्रधन नहीं होता है। एक्चुअली सारी चीजें जो हैं साधारण ब्याज पर ही डिपेंड करती हैं इसमें। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा थोड़ा सा पता हो तो अच्छा होगा, अदरवाइज मैं आपको बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो 1 साल के ब्याज कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा, ये ऊपर चली जाएगी 0, 15 6 यानी 600 हो जाएगा। ठीक है, 1 साल का ब्याज आया है 600 रुपये। ठीक है, तो 2 साल का ब्याज क्या हो जाएगा? 2 साल के ब्याज हो जाएगा यहाँ पे 1200। आप कहोगे यस सर, है ना? 2 साल के ब्याज तो 1200 ही हो जाएगा ना। बस अब आपको बस इतना ही पता होना चाहिए। अब आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, आई होप ये ऊपर का तो आपने लिख लिया होगा। ठीक है, मैं आपको धीरे धीरे इसीलिए बता रहा हूँ ताकि जो है आपकी चीज़ आपके दिमाग में एक बार में ही चीज़ें बैठ जाएं। 2 साल का जो ब्याज आया है आपके पास, देखिए कोई मूलधन है। ठीक है, कोई मूलधन है यहाँ पे। ठीक है, 2 वर्ष में ना, 2 वर्ष में वो हो जा रही है 8700 रुपये। आप कहेंगे यस सर। ठीक है, लेकिन जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है यहाँ पे? 1200 रुपये। ठीक है, देखिए ये क्या है? ये है अमाउंट आपकी, ये क्या है आपका? ब्याज। तो आप ये मूलधन निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? क्योंकि जो अमाउंट होता है ना वो साधारण ब्याज प्लस अमाउंट प्रिंसिपल के बराबर होता है, यानी मूलधन के बराबर होता है। तो इधर से इसे घटाओगे तो क्या निकाल पाओगे आप कि नहीं निकाल पाओगे? तो जो पी आएगा निकल के, यानी मूलधन निकल के आएगा, वो आएगा 7500 रुपये। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब आपके पास मूलधन भी है, अब आपके पास ब्याज भी है, आपके पास समय भी है, सब चीज़ें हैं। अब आपको दर निकालनी है। क्या आप दर निकाल पाओगे? तो दर का जो निकालने का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट निकालना, या फिर मैं आपको डायरेक्ट वैसे ही बता देता हूँ मूलधन के साधारण ब्याज के फॉर्मूले से। तो साधारण ब्याज क्या दिया हुआ है यहाँ पे? साधारण ब्याज जो दिया है यहाँ पे कितना है? 1200। ठीक है, मूलधन कितना है? क्या है? 7500 रुपये के बराबर। दर तो हमको निकालनी ही है, राइट? 2 साल के लिए है, बटे में 100 लगेगा ही, है ना? तो 0 से 0 काट दो आप इसे। ठीक है, 2 से ये 600 पड़ जाएगा। ठीक है, और ये 75 है तो ये 15 5 75 हो जाएगा, ये 15 चौका 60 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी रेट जो आएगा, रेट परसेंट जो आएगा वो आएगा आपके पास 8%। ठीक है, 5 से 8 पर कट जाएगा ना 40, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको आना भी चाहिए। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैंने इस तरह का लिया है। ठीक है, सो हम जो है चीज़ों को देखेंगे। देखिए दोस्तों, अभी मैंने बताया कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1016 हो जाती है और 7 वर्ष में कितनी हो जा रही है? 1304। राइट, तो कितने का डिफरेंस है ईयर में? ये है 4 साल का डिफरेंस। ठीक है, और रुपीज़ में देखें तो ये आ रहा है, घटाओगे तो 14 में 6 घटाओगे तो 8 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, 9 में से 1 घटाओगे तो 8 आएगा, यहाँ पे आएगा 12, 12 में से 2 आएगा। ठीक है, तो ये क्या आया है आपके पास? ये आया साधारण ब्याज कितने वर्ष का? 4 वर्ष का। तो 1 वर्ष का कितना आ जाएगा आप बताओ? 4 7 28, 4 दूनी 8, तो 72 रुपये जो है यहाँ पे ब्याज आया है। कितना? 1 साल का। और 3 साल का कितना हो जाएगा? 3 साल का बताइए कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 7 21, 216 रुपये हो जाएगा। आप कहोगे यस सर, है कि नहीं? यस। अब आपके पास देखिए
मिश्र धन भी है यहाँ पे 3 साल का, ब्याज भी है। क्या आप मूलधन निकाल पाओगे? आप कहोगे यस सर। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने आपको बताया था कि अमाउंट जो होता है, जो मिश्र धन होता है, वो क्या होता है? मूलधन जमा साधारण ब्याज। ठीक है, सो मूलधन हमको निकालना है और अमाउंट कितना दिया है आपको? 1016 के बराबर। ठीक है, और अमाउंट आपको जो है निकालना है, और साधारण ब्याज क्या है आपके निकल के पास? यह आया है 216, यही तो आया है। ये इधर जाएगा तो पी आपका निकल के आएगा कि नहीं आएगा? आप कहो कि आएगा सर। तो 800 रुपये जो है यहाँ पे आ जाएगा क्या? मूलधन। ठीक है, अब आपके पास मूलधन भी है, समय भी है और ब्याज भी है। क्या आप दर निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? आप मुझे बता दो बस, निकाल पाओगे कि नहीं? तो दर निकालने का जो फॉर्मूला होता है, इधर उधर चेंज करोगे जब, तो वो ब्याज कितना है? 216। ठीक है, मूलधन क्या है? बटे में चले जाएगा, ये बटे में कितने साल का है? 3 साल का, इंटू में करना पड़ेगा 100, 0 से 0 कट ही जाएगी। ठीक है, अब इसे बेशक काट लो, 3 सत्ते 3 दूनी, और 8 से 9 पर जाएगा, यानी जो रेट परसेंट आएगा वो कितना आएगा? 9%। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। बताइए यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो? बिल्कुल मैं बेसिक से बता रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें जो है समझ में आए और कभी भी आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, और सारी चीज़ों को मैं क्लियर इसी वजह से करता हूँ कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। अभी तो मैं बता दूंगा, लेकिन बाद में कैसे करोगे, राइट? इस वजह से मैं आपको बार बार बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको देखिए। 4000 रुपये को 2 भागों में साधारण ब्याज पर जो है उधार दिया जाता है। 2 भागों में दिया जाता है। ठीक है, पता नहीं है किस किस भाग में दिया जाता है ये। यदि एक भाग पर ब्याज की दर 8% तथा दूसरे भाग पर 10% है, तो कुल ब्याज 352 रुपये मिलता है। तो 8% वार्षिक दर से कितना धन मिलेगा, ये पूछा है। मतलब ओवरऑल जो है 8% पर कितना धन दिया गया था, ये पूछा है। देखिए मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूं आपको। पहले देखिए, 4000 रुपये हैं किसी व्यक्ति के पास। ठीक है, 4000 रुपये हैं। एक व्यक्ति को मान लिया एक्स दे दिया, एक्स रुपये दे दिया, तो दूसरे व्यक्ति को कितने देंगे? तो आप कहोगे सर 4000 में से एक्स घटा दो, इतने रुपए दिए होंगे। दिए होंगे कि नहीं दिए होंगे? है कि नहीं? मान लिया हमने कि जो स्टार्टिंग में 8% की दर से दिए थे वो एक्स रुपए दिए हैं, और बाकी के बचे होंगे वही आपको 10% के हिसाब से दिए होंगे, राइट? तो बस यही चीज़ है। बस अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई, अब आप खुद ही कर पाओगे, देख लेना। अब देखो, देखिए दोस्तों, जो 4000 रुपये है ना, उसमें से एक्स जो रुपये हैं, मान लिया हमने कि एक्स रुपये हैं पहला, जो 8% की दर पर दिए गए हैं। 8% की दर पर दिए गए हैं। कितने समय के लिए? 1 साल के लिए दिए गए, क्योंकि कोई समय दिया हुआ नहीं है यहाँ पे, तो हम एक ही मान लेते हैं उसको। ठीक है, तो ये है, और टोटल जो दिया हुआ है, और दूसरा कितना होगा? तो वो होगा बचा हुआ धन, यानी 4000 माइनस एक्स। ठीक है, इंटू में 10% की दर से दिया गया है कि नहीं? इंटू में 1 करना पड़ेगा। एक को लिखो या मत लिखो, कोई एक ही बात है, जगह ही गिरेगी बस। तो ये मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, यहाँ से भी मिटा ही देता हूँ। ठीक है, अब देखिए टोटल कितना आ रहा है? ये आ रहा है टोटल 352 रुपये। आपका होगा यस सर, टोटल है ये। ठीक है, तो अब इससे आप सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा फटाफट। इसमें अब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अब आपको। ठीक है, अब देखिए, ये हो गया 8x% में आ गया। ठीक है, और ये कितना हो गया? ये हो जाएगा आपके पास 400 हो जाएगा, ये 400। ठीक है, और माइनस करना पड़ेगा, ये 10x% हो जाएगा, परसेंटेज में आएगा। ठीक है, तो ये कितने के बराबर आ रहा है? 352 के बराबर आ रहा है। आपका होगा ये सर। अब देखिए काटा पीटी कर लीजिए आप बस इसमें, अब तो कुछ बचा ही नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखिए ये कितना है? 8%, और ये कितना है? 10। तो इनको दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है?
यानी 2x%, ठीक है। और ये 400 के बराबर है, राइट। ये माइनस में है और ये जो इधर जाएगा 400 इधर जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास? ये बचेगा आपके पास 48। ये भी माइनस में आएगा, तो माइनस से माइनस कट ही जाएगा, तो 2 से भी 24 पर कट जाएगा, ठीक है। तो x% है, तो x की वैल्यू जो है परसेंट का बट्टी में 100 होता है ना, ये इधर चला जाएगा, नहीं ये हो जाएगा 2400, ठीक है। तो 8% की दर से 2400 रुपये दिए गए थे। 8% की दर से, जो हमने 8% वाली दर से ही तो माने थे पहले वाले को, x को, तो x की वैल्यू आपकी निकल के आ गई है 2400 रुपये। अगर आपसे 10% के हिसाब से पूछता कि 10% के हिसाब से कितने रुपए दिए गए थे, तो 4000 में से 2400 घटा दो, तो ये आ जाएगा आपके पास 1600 रुपये, ठीक है। 10% के हिसाब से 1600 रुपये बचेंगे, 1600 रुपये आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछा 8% के हिसाब से कितना धन दिया गया था, 2400 रुपये। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। बताइए किसी को भी प्रॉब्लम है तो, है ना अच्छा क्वेश्चन। अगर आपसे मैक्सिमम हार्ड लेवल पूछा गया तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा कोई भी टफ क्वेश्चन। और भी बनते हैं वैसे इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, बट आपसे मैक्सिमम यही क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक और बता देता हूँ, ठीक है। आपको जो है समझ में आएगा अच्छे से, देखिए ध्यान से समझना बिल्कुल, आप अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। देखिए पहले तो जो है 8% की दर से कोई राशि दी गई थी, राइट, और दूसरी कंडीशन में दी गई थी 10% के हिसाब से दी गई थी। आप कहोगे यस सर, है कि नहीं। और टोटल जो ब्याज आ रहा है ना, ये कितना 8% के हिसाब से ब्याज आ गया और ये 10% के हिसाब से ब्याज आ गया, ठीक है। और टोटल ब्याज कितना है यहाँ पे, आप कहोगे सर टोटल ब्याज क्या है। टोटल ब्याज यहाँ पे आ रहा है जो 1 साल का, वो आ रहा है 352, ठीक है। तो परसेंटेज में निकालने के लिए, क्योंकि मूलधन बटे में 4000 है ना, तो इंटू 100 करना पड़ेगा आपको। इस 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, इसे सॉल्व कर लो आप। तो 4 से 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 8.8 आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसे सॉल्व कर लोगे तो 8.8 आएगा, ठीक है। ओवरऑल जो ब्याज आया है वो कितना है, 8.8, ठीक है। ये क्या है, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट जो आपका निकल के आता है, और ये टोटल ओवरऑल हो जाता है टोटल। तो इनको सॉल्व कर लीजिए आप। ये आएगा 1.2, क्योंकि इसमें से इसे घटाते हैं ना एलिगेशन से, और ये हो जाएगा 0.8। अब इनको जो है इनका जो है रेशो लेना होता है दोनों का, जो नीचे आता है इन दोनों का। तो ये हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट ही जाएगा, 4 तिया 4 दूनी। तो लेकिन आपसे पूछा क्या है, 8% की दर से। देखिए 3:2 आया है, मतलब इनको मैं थोड़ा सा ऊपर से रफ कर देता हूँ, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। 3:2 है, दोनों संख्याओं का क्या आया है, रेशो। दोनों संख्याओं का जो है रेशो आया है 3:2। रेशो को सॉल्व करना बताया था मैंने कैसे करते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। और टोटल ये क्या आया है आपके पास, ये आया है मूलधन का रेशो, ठीक है, जो बांटे थे। तो टोटल कितना है यहाँ पे, 4000, ठीक है। तो एक यूनिट कितना हो जाएगा, 800। लेकिन आपसे पूछा 8% की दर से, 8% की दर से 3 यूनिट आना चाहिए, यानी 3, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 2400 हो जाएगा, 2400 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से भी जो है आपका 2400 ही आंसर आ रहा है, चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा इस हिसाब से भी, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको जो है मेथड समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और इसके आंसर जो है आप सभी मिलकर जो है वीडियो को स्टॉप करना, और इसका आंसर मुझे आप देना सभी मिलकर के भाई, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, चाहे ट्रिक से करो चाहे वैसे करो, आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया है एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है। इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको देखिए। कोई धनराशि किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया है। कोई धनराशि है, ठीक है, 2 वर्ष के लिए दिया गया है साधारण ब्याज की दर पर। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती है, मतलब ब्याज की दर है वो 3% बढ़ा दी जाए, तो उसे जो है कितना मिल रहा है, वो 108 रुपये अधिक मिल रहे हैं ब्याज के रूप में, ठीक है। तो मूलधन क्या होगा ये पूछा है,
मूलधन यानी पी पूछा है क्या होगा। देखिए पहले कह रहा है कि जो पहले जो है कंडीशन क्या है, पहले जो है 8% की दर से ब्याज मिल रहा है। अभी कह रहा है अगर जो रेट परसेंट है उसमें 3% और बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो कितना आ रहा है, 108 रुपये। ये क्या आ रहा है, ब्याज, ठीक है, ये कह रहा है। सो पहले मैं इसका बेसिक बताता हूँ, फिर आपको जो है इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और ध्यान से समझना। ओके, समझिए। देखिए दोस्तों, हम जो है ज़्यादा में से कम को घटाते हैं, तो पहले मैं ज़्यादा वाली को लिख देता हूँ। 8 मूलधन मान लिया हमने, क्या मान लिया, मूलधन मान लिया हमने, पी मान लिया, ठीक है। रेट क्या है, R+3, क्योंकि हम ज़्यादा वाला ले रहे हैं ना, और 2 साल के लिए है, ठीक है, पट्टी में 100 आएगा, माइनस P इंटू R इंटू 2 पट्टी में 100, और टोटल कितना है, 108 के बराबर। आप कहोगे यस सर। अब यहाँ तक किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, ठीक है। आप कहोगे यस सर। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने में दिक्कत आती है बच्चों को इस टाइप से, लेकिन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा इसे करने की, सो डोंट वरी, ठीक है। सो आप क्या करिए, देखिए नीचे 100 है, नीचे भी 100 है। आप इसका जो है अगर एलसीएम लोगे ना तो ये तो बराबर ही रहेगा, ठीक है, तो इसमें से कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो इसको कॉमन ले लेंगे हम, तो P जो है कॉमन है यहाँ पे, और 2 भी कॉमन है यहाँ पे, और बटे में 100 भी जो है यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। अब जो आपके पास बचा हुआ है ना वो क्या बचा है R+3, और R जो है माइनस में आ जाएगा, ठीक है, और बराबर में आएगा आपके पास 108। तो R से R तो कट ही जाएगा, है कि नहीं। बस यही है, बस यहाँ पे जो फंडा है ना, बस वही समझ में आना चाहिए। 3 बचेगा बस यहाँ पे, ये जो है 3 बचेगा यहाँ पे। 3 की जब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 ही हो जाएगा, यानी 6P हो जाएगा, ये यानी 6P हो जाएगा, जो बराबर किसके दिया है, 108 के, जो किसके बराबर दिया है, 108 के। तो इसे सॉल्व करो, आपकी P की वैल्यू आई जाएगी। तो 6 एकम 6 और बचेगा 4, 6 8 48, ये जो 100 है ऊपर चला जाएगा तो 1800 हो जाएगा, यानी मूलधन जो आएगा आपके पास 1800 रुपये आएगा, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे, बिल्कुल। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा बेसिक से। अब मैं आपको जो है इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों को जो है प्रॉब्लम आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो है जो रेट परसेंट है ना वो कितना बढ़ा रहा है, दोनों का डिफरेंस देखिए ये पहले R% हो जा रहा है, ठीक है, और पहली कंडीशन में था R, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है, तो आप कहोगे सर 3% का जो है डिफरेंस आ रहा है टोटल, क्योंकि 3% ही बढ़ रहा है ना, तो 3% ही आएगा, लेकिन ये 2 साल के लिए है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसे, तो ये जो आएगा ना डिफरेंस, यही डिफरेंस जो है ये 108 रुपये दिया हुआ होगा, यानी 108 है ये, तो 6% ये है, तो 1% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 कम 6, 6 8 48, 1% 18 है, तो 100% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1800 के बराबर। 1800 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि मूलधन जो होता है अपना में 100% होता है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन जो सेम इसी टाइप का है, सेम टू सेम, ठीक है, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट करना सभी मिलकर भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया है आपको, और मैंने आपको जो है दोनों तरीके बताए, शॉर्ट ट्रिक भी बताई और आपको जो है बेसिक बताया। इतना तो आप कर ही सकते हो कि खुद से आप इसे सॉल्व कर पाओ, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए ये क्वेश्चन भी इसी टाइप का ही है, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें, है ना, तो इस वजह से इसको मैं खुद ही करवा दूंगा। कोई भी टफ क्वेश्चन होगा ना या फिर अलग से होगा उसे मैं खुद ही करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ए ने बी को 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए दिए और सी ने 3000 रुपये 4 वर्ष के लिए दिए, साधारण ब्याज की दर से उधार दिए, ठीक है। उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल कितने रुपए लिए, 2200 रुपये लिए, तो ब्याज की दर क्या है ये पूछा है। क्या आप कर पाओगे इसे कि नहीं। देखिए दो व्यक्तियों को, अब यहाँ पे जो है मूलधन भी दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है, और जो है आपको टोटल ब्याज भी दिया हुआ है,
ठीक है, आप इससे कर पाओगे, मैक्सिमम बच्चे कर लेंगे इसको। देखिए पहली कंडीशन में क्या, 5,000 रुपये दे रहा है 2 वर्ष के लिए, हमें दर नहीं पता कि दर कितनी है पहली कंडीशन में, ठीक है, लेकिन जो दर है ना वो यहाँ पे सेम है, एक ही दर से बोला गया है, यहाँ पे देख लो, ठीक है, बटे में आएगा 100, प्लस करना पड़ेगा ना, क्योंकि 3,000 और 5,000 पर जितना ब्याज मिल रहा है टोटल दिया हुआ है यहाँ पे 2,200 रुपये, तो 3,000 रुपये 4 साल के लिए 8% की दर पर ही बटे में 100 हो जाएगा, बराबर कितना है 2,200 रुपये के बराबर। बताइए यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम है तो इसे सॉल्व कर लीजिए, बस 2 जीरो से 2 जीरो गए, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो ये 100 आर हो जाएगा और ये हो जाएगा 120 आर, यानी 220 आर हो जाएंगे, ठीक है, टोटल जो हो जाएगा 220 आर हो जाएगा, ठीक है, 200 और ये हो जाएगा 2,200 के बराबर, तो 2 से 20 से कितने पर जाएगा 10 पर, तो रेट कितना आया यहाँ पे निकल के 10%। ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट, लेकिन पूछे जाते हैं आपसे, इसी वजह से मैं करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो 11%, क्वेश्चन नंबर 11 है ये, कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज को 5 वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। देखिए क्या कह रहा है, जो मूलधन होता है ना, एक्चुअली मिश्र धन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए जो मैंने अभी आपको बताया, जो मिश्र धन होता है ना वो क्या होता है, P जमा SI, मतलब ये होता है क्या, साधारण ब्याज। तो जो P होता है ना वो 100% होता है, मतलब मूलधन जो होता है अपने आप में 100% होता है, तो यहाँ पे 40% की वृद्धि कर रहा है, मतलब जो 40% है ना वो क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 140%, ठीक है। तो हम इसको ना यूनिट्स में मान लेते हैं, 100 को 100 भी मान लेते हैं और 40 को 40 ही मान लेते हैं, ब्याज ही मान लिया हमने, ठीक है। सो कितना ब्याज मिल रहा है यहाँ पे 40 का, कितने पर 100 पर, क्योंकि 100 क्या है, क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज तो कट ही जाएगा ना ऊपर नीचे, 100 क्या है मूलधन, ठीक है, और 5% की दर से टाइम ही तो निकाल रहे हैं ना हम, ठीक है, और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 100 से, 100 कट ही जाएगा, 5 से ही 8 पर जाएगा, यानी 8 साल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। बताइए अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे छोटे छोटे से पूछ लेगा, और अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको देखें। किसी धन पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में प्राप्त ब्याज जो है 1,200 रुपये है, तो इस मूलधन पर तिगुनी राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, ये पूछा। बहुत ही इजी क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है किसमें, ये अभी एफकेट का एग्जाम हुआ था ना, सो उसमें पूछा गया था, सो मैंने ले लिया है। देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए मैंने अभी बताया आपको कि जो साधारण ब्याज होता है ना वो हर साल बराबर बराबर होता है। आप कहेंगे यस सर, तो 1 साल के लिए 8% है, तो 6 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा 48%। आप कहेंगे यस, तो 48% की वैल्यू कितनी है 1,200 के बराबर, ठीक है। तो 1% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,200 बटे 48%, और लेकिन आपको निकालना है मूलधन यानी 100% निकालना है। इसे सॉल्व कर लीजिए आप, तो 12 से 100 आ जाएगा, 5 चौक 48 हो जाएगा, ये 25 पर जाएगा, नहीं 2500 हो जाएगा क्या मूलधन। मूलधन जो आ रहा है यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा ना। तो मूलधन जो आ रहा है अब आपके पास वो आ रहा है कितना 2,500 रुपये। जो मूलधन आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 2,500 रुपये, 2,500 रुपये। अब कह रहा है यदि राशि को यानी 2,500 रुपये को हम 3 गुना कर दें तो ये कितना हो जाएगा 7,500 रुपये, ठीक है। 7,500 रुपये पर, ठीक है, 10% की दर से 2 साल के लिए साधारण ब्याज क्या होगा ये पूछा है आपसे। क्या कर पाओगे इसे, 0 से 2 जीरो काट दो, 75 दूनी 150, 150 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1,500 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1,500 रुपये। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, साधारण ब्याज आएगा 1,500 रुपये।
ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं अच्छा सा। इसमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 है, 2400 रुपये का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का जो मिश्र धन है वो कितना है? 3264 रुपये। यदि ब्याज की दर 1% वृद्धि कर दी जाए तो इसी धनराशि पर उतने ही समय के लिए मिश्र धन क्या होगा, ये पूछा है। तो मिश्र धन मैंने बताया था कि क्या होता है, मैंने अब तक आपको 10 बार बता दिया होगा। मिश्र धन होता है आपका मूलधन जमा में साधारण ब्याज। ठीक है, तो मिश्र धन में से अब अगर आप मूलधन घटाओगे ना तो साधारण ब्याज निकल के आता है। तो 2400 में से 3264 घटाओगे तो कितना आएगा? ये आएगा 864। ये क्या आया आपके पास? साधारण ब्याज। हम दर निकाल लेंगे यहाँ से, बट्टे में 2400 करेंगे, भाग में करेंगे 4, इंटू में करेंगे 100, और ये आ जाएगा आपके पास दर निकल के। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो आप, 4 से 2, 4 एकम 4 छिंग 24। ठीक है, इसे काट लो आप, तो 4 से 9 पड़ जाएगा। ठीक है, तो जो दर आई है वो कितनी आई? 9%। तो दर कितनी आई है? 9%। आप कहेंगे यस सर। ठीक है, तो दर जो निकल के आई है वो आई है 9% निकल कर। आगे कह रहा है ब्याज दर में 1% की वृद्धि करने में, पहले 9% है, अब 1% की वृद्धि कर दोगे यहाँ पे तो 10% होगा कि नहीं होगा? है कि नहीं? तो 10% के लिए बोल रहा है अब, तो 10% की दर से उतनी ही धनराशि पर, उतनी धनराशि कितनी है? 2400 रुपये। 10% के हिसाब से निकालना है अब। 4 वर्ष के लिए बताइए कितना ब्याज होगा, ये क्वेश्चन एक्चुअली। 0 से 0 काट दो। ठीक है, 24 चौका 96 होता है, 96 और ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 960। ठीक है, ये क्या है? साधारण ब्याज निकल के आया। लेकिन आपसे पूछा क्या है? मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? मूलधन जमा में साधारण ब्याज। तो मूलधन कितना है यहाँ पे? 2400 रुपये। 2400 रुपये में इसे जोड़ लो, 0, 6 और ये 33, 3360 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। ओके, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको जो है समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बतानी चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको देखो। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ जो है शेयर किया करें। मैक्सिमम जो है आपको कम से कम इतनी अच्छी वीडियो मैं आपको देता हूँ, एक ही वीडियो में आपको हर तरीके के क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आएंगे ना, सीधे यही क्वेश्चन आएंगे, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। मैं फिर से कह रहा हूँ आपसे, मिनिमम से मिनिमम जो है 50 बच्चे तो कम से कम लाइव होने ही चाहिए यार, है ना? मिनिमम से मिनिमम इतने तो होने ही चाहिए, है ना? तो प्लीज़ जो है शेयर किया करें वीडियो को, अपने दोस्तों को भी बोलें कि यहाँ पे जो है आपको कंप्लीट जो है चीज़ें मिलती हैं। और आपको पता ही है कि इस चैनल पर जो है आपको बहुत ही क्वालिटी कंटेंट दिया जाता है, क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट की सुनी जाती है। ठीक है, तो प्लीज़ जो है शेयर किया करें मैक्सिमम से मैक्सिमम दोस्तों को, अपने को, और बताएं उनको। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अभी यहाँ पे क्या आता है? 2500 रुपये पर 6 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज कितना है? 1875 रुपये है। इसी दर पर इतने ही समय के लिए 6875 रुपये पर कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा, ये पूछा। ये आर्मी टेक्निकल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, कैलकुलेशन भी है इसमें थोड़ी सी, और सॉल्व करने में भी दिक्कत आती है बच्चों को, इसको तो देख लेते हैं। तो देखो, मैंने अभी बताया आपको कि साधारण ब्याज कैसे, यहाँ पे देखो समय दिया हुआ है, ब्याज भी दिया हुआ है, मूलधन भी दिया हुआ है, तो हम दर निकाल लेंगे अभी। तो मूलधन दर निकालने के लिए क्या करते हैं? साधारण ब्याज कितना है? 1875। ठीक है, मूलधन कितना है? 2500। कितने साल का है? 6 साल का। दर निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 कट ही जाएगी ना, 25 से 70 पर जाएगा और ये 12 बचेगा, 25 पंजे यानी 75/6 आएगा। नहीं, 3 से काट के देख लो, 3 दूनी 3 दूनी 3 पंजे 15, 25/2%, यानी 12.5% ही लगा लो इसे। ठीक है, 12.5% आया दर। ठीक है, अभी आगे क्या कह रहा है देखो, जो दर आई है ना आपके पास है निकल के, वो 12.5% आई है, 12.5%। ठीक है,
सो यहाँ पे क्या कह रहा है, इतनी ही दर में और इतने ही समय में जो है 6875 रुपये पर 6875 रुपये पर साधारण ब्याज क्या होगा। तो 6 वर्ष के लिए 12.5% है ना, तो इसे 25/2 भी कर सकते हैं और 1/8 भी कर देंगे, ठीक है। और 6 साल के लिए निकालना है तो इसे ऐसे कर लो आप। तो ये सॉल्व करना और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बटे में 100 नहीं लगाया क्योंकि जो है 12.5% को जब सॉल्व करोगे ना 25, ये 1/8 ही आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था परसेंटेज में ध्यान से देखा करो चीज़ों को, परसेंटेज को जब सॉल्व करते हैं तब यही आता निकल के 1/8। तो 2 से काट लो, 3 पर जाएगा, ये आएगा 4, तो 3/4 आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ठीक है। 3/4 देखो पॉइंट्स में आंसर आएगा आपका, ध्यान रखना इस चीज़ को, यही प्रॉब्लम आती है बच्चों को करने में। आप देखो इसका कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको इसका बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा, समझना। देखिए जो ये होता है ना, क्या ये 3/4 होता है, ये लगभग आपका 75% ही होता है, ठीक है। 75 एक्चुअली आपको 75% की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। सो कैसे करेंगे इसको, देखो या तो आप अप्रोक्सीमेशन से करो इसे, ठीक है, ठीक है, या फिर आप जो है इसे सॉल्व भी कर लो मल्टीप्लाई करके। पहले तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, ठीक है। 3 पंजे 15 हो जाएगा, 7 21 22 हो जाएगा, यहाँ से लगेगी 2, 8 24 2 26 हो जाएगा, यहाँ से लगेगी 2, 18 और 2 20, 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, 2 बचेगा फिर, और 4 छिंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे, तो 5156 रुपये जो है यहाँ पे जो है ब्याज आएगा आपका। ऑप्शन डी, अरे ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। देख लीजिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आनी चाहिए, है ना। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको देखो क्या कहता है इसमें, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 8 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। मान लीजिए कि कोई जो राशि है ना वो 1 रुपये है, ठीक है। वो कह रहा है 8 वर्षों में जो है 8 वर्षों में कितनी हो जा रही है, दोगुनी हो जा रही है। मतलब ये क्या है, मिश्र धन है आपका, ये मिश्र धन है आपका, ये मूलधन है यानी पी है ये, ठीक है। तो ब्याज क्या होगा, मिश्र धन में से मूलधन घटाओगे तो 1 आएगा, ठीक है। 1 ही तो आएगा, लेकिन आपको निकालनी है दर, ठीक है। बट्टे में मूलधन करना पड़ेगा 1, समय करना पड़ेगा कितना है 8, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो इसे सॉल्व करोगे तो 12.5% आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे, बिल्कुल साधारण ब्याज पर आधारित ये क्वेश्चन है, बस आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मोस्टली बच्चे जो है इनको समझ में नहीं आता एक्चुअली करना कैसे, वो एक्स मानकर करते हैं इस क्वेश्चन को, एक्स मानकर नहीं करना है, ठीक है, ऐसे करना आपको डायरेक्टली। नेक्स्ट चलिए एक और क्वेश्चन ऐसा ही ले लीजिए। साधारण कोई राशि है जो साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 30 वर्षों में जो 3 गुना हो जाती है, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मूलधन क्या होगा 1, क्योंकि 1 से 3 गुनी हो रही है ना, तो ये और 30 वर्षों में हो जा रही है ना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 100 से। ये क्या आ जाएगा आपके पास, दर निकल कर, तो इसे सॉल्व करिए, बटे में 15 आएगा, 15 से इसे भाग दोगे तो ये हो जाएगा 6 सही 6%। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, इसको देखो। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, समझ रहे हो। तो इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। घन नहीं है, धन है, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्यूब आ गया गलती से, यहाँ प्राइस हो पी होगा, प्रिंसिपल होगा, ठीक है, गलती से। सो अभी देखिए क्या कह रहा है, देखिए कोई राशि है, ठीक है, वो जो है 20 वर्षों में ना 20 साल में 2 गुना हो जाती है, तो ब्याज कितना मिलेगा 1 का, ठीक है। कितने पर मिलेगा, 1 पर, कितने वर्षों में, 20 वर्षों में, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 5% जो यहाँ पे क्या जाएगा, ब्याज, राइट। तो 5% यहाँ से ब्याज आएगा आपका। आगे कहता है इस धन को तिगुना
होने में कितना समय लगेगा। मतलब यही जो दर से इस दर से जो है इस दर से 3 गुना होने में कितना समय लगेगा ये पूछा है 5% की दर से। ठीक है, ये चीज एक्चुअली इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऐड कर दिए। ठीक है, अब कह रहा है इसे 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। अब आपसे टाइम पूछ लिया है और आपको क्या दिया है, ब्याज कितना जाएगा 2 और मूलधन कितना है 1 और दर कितनी निकल के आई थी 5। 100 से मल्टीप्लाई कर दो और आपका जो यहाँ से सीधा जो है टाइम निकल के आ जाएगा। मैंने बोला था आपको कि साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है इसको याद कर लो, वही है ये, कुछ नहीं है, ऊपर नीचे कर दिया मैंने बस ये। तो इसे सॉल्व कर लो, 20 से 2 पर जाएगा तो 40 साल हो जाएगा। 40 साल में जो है ये 3 गुना हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इसको देखिए। कहता है साधारण ब्याज की दर से 11% से 10% हो जाने पर एक वर्ष में 55.50 रुपए की जो है हानि होती है, मतलब 55.5 रुपए की हानि होती है। मूलधन क्या है, देखिए दोस्तों, पहले जो ब्याज दर थी ना वो 5% है और अब हो जा रही है 10%। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, कितनी की कमी आ रही है, यहाँ पे आ रही है 1.5 की कमी आ रही है और क्वेश्चन के हिसाब से कितनी कमी आ रही है 55.50 की। ठीक है, तो 1% कितना हो जाएगा यहाँ से, आप बताइए। पॉइंट से पॉइंट तो कट ही जाएगा। ठीक है, तो ये 15 या 45 हो जाएगा, 5 बचेगा, 15 या 45, तो बटे में इसे ऐसे कर लो 55 बटे, ठीक है, ये 15 हो जाएगा नीचे। लेकिन आपको निकालना मूलधन नहीं, 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो इसे सॉल्व करते हैं, 5 से ये 3 पर जाएगा, 5 से ये जो है 11 पर 111 पर जाएगा और 3 से ये 37 पर जाएगा। ठीक है, तो 100% जो आएगा यहाँ से 3700 रुपये आएगा, एक्चुअली 3700 रुपये। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन अभी आपको जो है समझ में आ गया होगा। वैसे एक क्वेश्चन है जो जैसा मैंने पहले करवाया था, पहले बढ़ा रहे थे आप घटा रहे थे। अब देखो ऐसा ये क्वेश्चन है, इसको करना आप। कहता है साधारण ब्याज की दर से 6.5% से 8% हो जाती है, एक वर्ष में जो है 40 रुपए की वृद्धि हो जा रही है। मतलब अब जो है वृद्धि हो रही है, देखो दर में भी वृद्धि हो रही है, तो कितने की वृद्धि हो रही है 1.5% की वृद्धि हो रही है। और कुछ रुपये में देखें तो 40.50 की जो है वृद्धि हो रही है। मूलधन पूछा है, नहीं 100% की वैल्यू पूछी है आपसे। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लो, 0 से 0 कट ही जाएगा, ये भी कट ही जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए ये 15, 5 से काट लीजिए इसे, 3 से काट लो नहीं इसे। ठीक है, 3 से काट दिया, 3 से 15 5 पर जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 पंजे 15, 5 से 20 गुना हो जाएगा, तो इसका भी 20 गुना यानी 2700। 2700 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। 1.5% की वैल्यू 40.5 रुपये है, 100% की वैल्यू निकालनी है आपको, 2700 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। मैंने थोड़ा सा वैसे किया है, कोई दिक्कत नहीं, आप वैसे कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, इसको देखो। साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर किसी धन का 10 साल का साधारण ब्याज उस धन का 2/5 है। जो साधारण ब्याज है ना वो 2 आया है, कितने पर 5 पर। 5 क्या है मूलधन, कितने वर्षों में आया 10 वर्षों में। तो आपसे निकालना क्या है दर, 100 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो डायरेक्ट ही जो है आपकी दर निकल के आएगी। यहाँ से इसे सॉल्व कर लीजिए आप, 50 से 2 पर जाएगा तो 4% की जो है यहाँ से दर निकल के आएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, सो ये थे टॉप 20 क्वेश्चंस। ठीक है, इससे बाहर आपसे एक भी वैरायटी एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आपको। अगर आपको ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वैसे भी सिंपल इंटरेस्ट जो है थोड़ा इजी होता है कंपाउंड इंटरेस्ट से। ठीक है, कल मैं जो है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा कंप्लीट ऐसे ही, और जितने भी वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं उसके मैं आपको कल ही करवा दूंगा। ठीक है, तो कल जुड़ना ना भूलें। कितने बजे, 2 बजे। ठीक है, दोपहर में 2 बजे जो है आपकी क्लास होती है। और प्लीज़ जो है अपनी वीडियोज़ को शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम से मिनिमम जो है
50 बच्चे तो कम से कम ऑनलाइन होने ही चाहिए जब ये वीडियो आती है, ठीक है। सो आगे देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, संजय 9298 पर, ठीक है। ये मेरी आईडी है इंस्टाग्राम की, आप यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो, अपने डाउट्स भी मुझे पूछ सकते हो मैसेज करके, ठीक है। सो ये है आज की वीडियो, कैसी लगी आपको एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और कल जो है कंपाउंड इंटरेस्ट की बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी, तो उसे देखना ना भूलना आप, और इस वीडियो को भी आप बहुत सारा प्यार दिखाएं, शेयर कर दें अच्छे से, और बस यही कहना चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, बाय, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, बाय।